वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। यहाँ पे हमें गति निकालनी है, तो फार्मूला लगेगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे u का मान है 0, a की वैल्यू है 2 और t की वैल्यू है 60, तो वेग आएगा 120 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अब हमें दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला लगेगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे u का मान है 0, a का मान है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और t का मान है 8 सेकेंड, तो दूरी आएगी 96 मीटर, तो दूरी होगी 96 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। गति का प्रथम समीकरण v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वेग समय के संबंध को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्थिति तथा समय को, जबकि गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा। यहाँ पे हमें वेग निकालना है, तो फार्मूला लगेगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे u का मान है 0, a का मान है 2 और t का मान है 4, तो वेग आएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो वेग होगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। ट्रेन की प्रारंभिक गति है 0 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम गति है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, पर इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंतिम गति होगी 25 मीटर प्रति सेकंड। समय दिया है 5 मिनट, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि समय होगा 300 सेकेंड। तो फार्मूला यूज होगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे वेग दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड, u का मान है 0, a की वैल्यू निकालना है और टाइम दिया है 300 सेकेंड। तो यहाँ से a का मान आएगा 25/300 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब गति के द्वितीय समीकरण का यूज होगा, जो कि होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे a का मान दिया है 25/300 और टाइम है 300 सेकेंड।
तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो दूरी आएगी 3750 मीटर, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो दूरी होगी 3.75 किलोमीटर। तो दूरी होगी 3.75 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v का मान निकालना है, u का मान है 0, a का मान है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और टाइम है 8 सेकेंड। तो गति होगी 32 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वेग और समय के बीच। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा दूरी के बीच स्थापित संबंधों को गति के समीकरण कहते हैं। गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ u होता है प्रारंभिक वेग, v होता है अंतिम वेग, s होता है दूरी तथा a त्वरण एवं t होता है समय। उपयुक्त समीकरण फर्स्ट वेग तथा समय के बीच संबंध को दर्शाता है। समीकरण सेकंड स्थिति तथा समय के बीच संबंध को दर्शाता है तथा समीकरण थर्ड स्थिति तथा वेग के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्थान और समय के बीच। गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया गया है। गति का दूसरा समीकरण होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति के दूसरे समीकरण से स्थान और समय के बीच का संबंध दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यहाँ पे समय दिया है 5 सेकेंड, त्वरण दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड और वेग परिवर्तन है 5 मीटर। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे u का मान है 5, t का मान है 5 सेकेंड, a का मान है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और टाइम है 5 सेकेंड। इसका स्क्वायर करने के बाद आएगा 25। इनका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 37.5 मीटर। तो दूरी होगी 37.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। इसका जो सही आंसर है वही ऑप्शन नंबर डी, स्थिति। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी प्रकार गति का प्रथम समीकरण वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है एवं गति का तृतीय समीकरण स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है।
गति का प्रथम समीकरण v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। गति का तृतीय समीकरण v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2s होता है, जहाँ पर u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण होता है, v अंतिम वेग तथा s विस्थापन एवं t समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस 2as इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। ये समीकरण गलत है। किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा तय की गई दूरी के बीच स्थापित संबंधों को गति का समीकरण कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये वेग समय संबंध को दर्शाता है। सेकेंड, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये स्थिति तथा समय संबंध को दर्शाता है। 2s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये स्थिति तथा वेग संबंध को दर्शाता है, जहाँ पर u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s दूरी, a त्वरण तथा t समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ पे हमें दूरी निकालना है, तो सबसे पहले हमें त्वरण निकालना पड़ेगा। यहाँ पे v की वैल्यू दी है 144 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए का मान निकालना है। और टाइम दिया है 20 सेकेंड। इनका कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो आएगा 40 आएगा। और यहाँ से पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो ए का मान आएगा वो आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगेगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे u का मान है 0, a का मान है 2 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम दिया है 20 सेकेंड। तो यहाँ से पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो दूरी आएगी वो आएगी 400 मीटर। तो दूरी होगी 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या है? यहाँ पे हमें त्वरण निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर दूरी दी है 200 मीटर। u का मान है 0, टाइम दिया है 10 सेकेंड, a का मान निकालना है जो कि त्वरण होता है और टाइम दिया है 10 सेकेंड। तो ये पूरा 0 हो जाएगा और हाफ सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। तो इनका जो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो a का मान आएगा वो आएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण होगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर
1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर द्रव्यमान दिया है 1 kg, फोर्स दिया है 1.5 न्यूटन, वेग दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड और समय दिया है 2 सेकेंड। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा F = ma, जहाँ पे फोर्स दिया है 1.5 न्यूटन, जहाँ पर फोर्स दिया है 1.5 न्यूटन, द्रव्यमान दिया है 1 kg और ए की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से त्वरण आएगा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें विस्थापन निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा ut + ½ at², जहाँ पे u का मान u का मान है 2, t का मान है 2 और a का मान आया अभी 1.5 और t का मान है 2। तो इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो विस्थापन आएगा 7 मीटर, तो विस्थापन होगा 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और के बीच संबंध दर्शाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, समय के बीच। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण होता है S = ut + ½ at²। स्पष्ट है कि यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u और त्वरण a स्थिर रहे तो समय में परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। अतः गति का द्वितीय समीकरण सदैव स्थिति और समय के मध्य संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थिति तथा समय संबंध का समीकरण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, S = ut + ½ at²। ये समीकरण स्थिति तथा समय संबंध का समीकरण है। गति के समीकरण निम्नवत है। फर्स्ट समीकरण v = u + at, ये वेग समय समीकरण है। सेकंड समीकरण S = ut + ½ at², ये स्थिति समय समीकरण है। थर्ड समीकरण v² = u² + 2as, ये वेग तथा स्थिति समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा v = u + at। यहाँ पे v दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, u का मान है 0, a का मान है 2, टाइम दिया है 2 सेकंड, a का मान निकालना है। तो यहाँ से a आएगा 5.5/2, यहाँ पे a का मान आएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो a का मान होगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, v - u = a + t। ये समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सर्वप्रथम सरल रेखा में चलती हुई किसी वस्तु के विषय में समय, दूरी, वेग तथा एक समान त्वरण के पारस्परिक संबंधों को समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया। यह समीकरण गति के समीकरण कहलाता है। गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। v = u + at, h = ut + ½ at², v² - u² = 2s, जहाँ पर u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, s दूरी, a त्वरण तथा t समय को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? यहाँ पे गेंद का द्रव्यमान है 1/4 kg, हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो आएगा 0.1 मीटर। उसका वेग है 2 मीटर प्रति सेकेंड और बल निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा v² = u² + 2as, जहाँ पे वेग है 2 मीटर प्रति सेकेंड, u का मान है 0, a का मान है निकालना है सबसे पहले, और हाइट दी है 0.1 मीटर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो a का मान आएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमें बल निकालना है तो बल का फॉर्मूला होता है F = ma, जहाँ पे m का मान दिया है 1/4 kg और त्वरण है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर्स होगा 5 न्यूटन, तो फोर्स होगा 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 2as = v² - u²। ये समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा दूरी के बीच स्थापित संबंधों की गति का समीकरण कहा जाता है। गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट समीकरण v = u + at, वेग समय के संबंध को दर्शाता है। सेकेंड समीकरण s = ut + ½ at², स्थिति समय के संबंध को दर्शाता है। थर्ड समीकरण 2as = v² - u², स्थिति वेग संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। यहाँ पे हमें त्वरण निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा v = u + at, जहाँ पे v का मान दिया है 6 मीटर प्रति सेकेंड, u का मान है 0, a का मान निकालना है और टाइम दिया है 30 सेकेंड। तो यहाँ से a का मान आएगा, वो आएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण होगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। ये कथन घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल के कारण। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है।
घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, घर्षण के कारण। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह घर्षण के कारण रुक जाएगी। जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण बल के कारण रुक जाती है, क्योंकि यह घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, घर्षण। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। यह घर्षण पिंडों के संपर्क तलों के समांतर होता है। घर्षण बल पिंड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।